हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज का जो सेशन है हमारा वो है कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम ये हमारी सेकंड क्लास होगी। और इस सेकंड क्लास में हम टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस का। बिल्कुल। तो सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 1 देखा था, जिसमें हमने इमेजिनरी सेंटेंस पढ़ा था, जो कि कंडीशनल सेंटेंस में ही आता है। बिल्कुल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, ये बिल्कुल लगातार बने रहिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स CDS 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए और लगातार बने रहिएगा और समझिएगा आज के इस सेशन को। चलिए, तो रेडी है सभी? सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी को। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, और अब आप बोलोगे सर कंडीशनल सेंटेंस में क्या पढ़ने वाला है, तो ध्यान से समझिए क्या मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं कंडीशनल सेंटेंस, और ये जो कंडीशनल सेंटेंस होगा ये होगा पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर है सभी को? तो जो सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा रहेगा? पास्ट कंडीशनल रहेगा। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है पास्ट। पास्ट मतलब क्या है? भूतकाल। बिल्कुल। तो इसमें जो भी बात होगी, जो कंडीशन होगी वो होगी, जो शर्त होगी वो कहाँ की होगी? वो होगी भूतकाल की। तो पास्ट टाइम में जो भी बात होगी वो कहाँ की होगी? पास्ट में। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। जी हाँ। तो ठीक है, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। जैसे अब आप कहोगे सर इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, तो समझिए। जैसे मैंने कहा आपको कि यदि आपने कठिन परिश्रम कर लिया होता तो आप पास हो गए होते। ठीक है, तो कंडीशन क्या है इसके लिए? कठिन परिश्रम करना पड़ता, तभी आप पास होते, अदरवाइज नहीं होते। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यदि हम समय पर घर से निकल गए होते तो हमने बस पकड़ ली होती। तो जरूरी क्या है बस के लिए, पकड़ने के लिए, कि पहले आपको घर से टाइम से निकलना पड़ता। तो ये सभी चीजें, ये कंडीशन कहां पर बन रही है? ये कंडीशन बन रही है भूतकाल में। इट मींस पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर है? और एग्जांपल्स यदि हम बात करें, यदि तुमने हमें बता दिया होता तो हमने तुम्हारी मदद कर ली होती। तो कब करते? पास्ट में। जरूरी क्या है? पहले बताना पड़ता। इसीलिए इसको हम कहते हैं पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर है? अब सवाल ये कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? देखिए, पहली बात आपको याद रखना है, पहला टाइप जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें, सबसे पहले आएगा इफ। इफ के बाद जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट। फिर सेकंड सेंटेंस यहां से स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब आप यहां पर देख रहे होंगे सर आपने यहां पर वुड, शुड, माइट, कुड, ठीक है, ये क्यों लिखा है? ठीक है, यहां पर माइट 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो अब यहां पर इसका मतलब है कि कोई भी एक ही होगा यहां पर। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं, जिसमें वुड लिखा है, शुड लिखा है, माइट लिखा है और कुड लिखा है, इनमें से सिर्फ आपको कोई भी एक ही लेना है। क्लियर है बेटा? तो इफ, फिर पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरा फिर आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमारी कौन सी होगी? वो होगी वुड, शुड, माइट और फिर कुड। इनमें से कोई भी एक ही लेना है। आप चाहो तो वुड ले लो, शुड ले लो, माइट ले लो, कुड ले लो, कोई भी फर्क नहीं आएगा। आप बोलोगे सर क्या हिंदी में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जो चाहे हम कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन एक ही लेना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लेना है हमें हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना? वर्ब का कौन सा फॉर्म लेना है हमें? तो याद रखिए इनके साथ में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे इफ, जैसे यहां पर दिया है, तो ये आई थिंक ये स्ट्रक्चर क्लियर है। देखिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी आपसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बनेंगे। तो इफ, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड, माइट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। तो जैसे इफ हिज मदर हैड गिवन हिम मनी, इफ हिज मदर हैड गिवन हिम मनी, देखिए मनी यहां पर लिखा नहीं, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, इफ हिज मदर हैड गिवन हिम मनी, गिवन हिम मनी फॉर द शॉपिंग,
ही वुड हैव डन द शॉपिंग इन मुंबई, तो उसने मुंबई में शॉपिंग कर ली होती। तो पहला सेंटेंस जो है वो इफ से दिया है ना, इफ दिया है हमें। इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हिज मदर हैड गिवन हिम मनी फॉर द शॉपिंग, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो ये हमारा ही सब्जेक्ट हुआ। फिर मैंने बोला था वुड शुड कुड माइट में से एक लेना है, तो हमने वुड लिया। फिर हैव चाहिए, तो ये हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? डन। डन किसका फॉर्म है? डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। क्लियर। और फिर ऑब्जेक्ट द शॉपिंग इन मुंबई, तो यदि उसकी मम्मी ने उसे पैसे दिए होते तो उसने मुंबई में शॉपिंग कर ली होती। क्लियर है। तो इस तरह से ये सेंटेंस होता है। सेकंड, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे द पेशेंट वुड हैव टेकन मेडिसिन डेली इफ द डॉक्टर हैड टोल्ड हिम। क्लियर है। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से घुमा के आपको क्या दे सकते हैं, है ना, इसी यही पास्ट कंडीशनल ही सेंटेंस है। दूसरा तरीका जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है, ठीक है, तो दूसरा तरीका जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है, देखिए इस तरह से हमें घुमाकर दे सकते हैं सेंटेंस को। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, तो मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट सबसे पहले इफ आएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, इफ दो सेंटेंसेस के बीच में दिया है, और इसीलिए जो पहला वाला सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट वो सबसे लास्ट में चला गया। क्लियर है। तो यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस के प्लेसेस बदल रहे हैं, पहला वाला सेंटेंस लास्ट में चला गया, लास्ट वाला सेंटेंस पहले आ गया, और इफ जो है वो दो सेंटेंसेस के बीच में आया, है ना। तो इफ प्लस वुड शुड माइट कुड, ठीक है, ये माइट रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। फिर हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस इफ। तो इस तरह से ये सेंटेंस के प्लेसेस चेंज हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वही है। तो आपको भी याद रखना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फर्क नहीं होना चाहिए। तो दो तरह से बन सकता है, ये दूसरा तरीका है जो आपको याद रखना है। चलिए, तो इस पे देखते हैं कैसे बनाइए। तो द पेशेंट वुड हैव टेकन मेडिसिन डेली। देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? द पेशेंट। फिर वुड शुड कुड माइट, तो यहाँ पर हमने वुड लिया। फिर क्या चाहिए? हैव, है ना, तो ये हैव है, यहाँ पर देखिए ये हैव को, ये हैव आएगा, तो ये हमने हैव लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मेडिसिन डेली। फिर इफ चाहिए, तो ये इफ बीच में आया। द डॉक्टर हैड टोल्ड हिम दैट डे, यदि डॉक्टर ने उन्हें बता दिया होता उस दिन, तो उन्होंने दवाई रेगुलर ले ली होती, या डेली बेसिस पे उन्होंने दवाई खा ली होती। ये इसका सेंटेंस का मतलब है। क्लियर है सभी को? तो ये कंडीशनल सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीडीएस के पर्पज से, ठीक है, टेंस से रिलेटेड होता है, टेंस ही चैप्टर में आता है ये, लेकिन इसके क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, मिलते भी है, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। क्लियर है। तो दो तरह से मैंने आपको बताया जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चलिए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ दे हैड मेंटेन्ड द बाइक इट हैड नॉट गिवन देम सो मच ट्रबल, यदि उन्होंने बाइक को मेंटेन कर लिया होता तो उसने उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं दी होती। चलो, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। इन चारों पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में एरर है, वो हमें फाइंड करना है। तो इफ दे हैड मेंटेन्ड द बाइक इट हैड नॉट गिवन देम सो मच ट्रबल, यदि उन्होंने बाइक मेंटेन कर ली होती तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं दी होती। किसने? बाइक ने। चलो, किसी एक पार्ट में एरर है, तो ये वाला तो सही है। देखिए, दो बार हैड मिल रहा है, यहां भी हैड है, यहां भी हैड है। तो मैंने आपको बताया था एक बार पास्ट परफेक्ट होगा, दूसरे वाले सेंटेंस में वुड शुड या कुड होगा, या फिर मैंने कहा था माइट, और इसके साथ में हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, बस हेल्पिंग वर्ब का मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हमें दिया है पार्ट नंबर सेकंड में, हेल्पिंग वर्ब का मिस्टेक है, और हैड की जगह हम कह सकते हैं वुड लगा देंगे, शुड लगा देंगे, कुड लगा देंगे, माइट, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, लेकिन हैड नहीं होगा। तो दो सेंटेंस में, एक कंडीशनल सेंटेंस में दोनों बार वुड हैव नहीं हो सकता, दोनों बार हैड नहीं हो सकता, जो स्ट्रक्चर हमने बताया उसी हिसाब से होगा। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर है? पार्ट नंबर सेकंड में। तो वो हैड रॉन्ग है, यहाँ पर हैड की जगह पर हेल्पिंग वर्ब वुड शुड कुड माइट आएगा। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए, तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने टाइप नंबर 2 पढ़ा है। आने वाली क्लास में हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो बिल्कुल लगातार बने रहिए, अपनी सीडीएस की तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए हमारे साथ में। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और लगातार आपकी तैयारी को एक नई दिशा
मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। जय श्री राम सभी को।